जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग लिहाज से, ठीक है? ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि हम प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए क्या फैक्टर होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैं आपके साथ ये शिट यार, हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, सबसे पहले जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग किसी को समझाता हूँ ना, तो मैं हमेशा कुछ चीज़ें आपके ज़हन में रखता हूँ और आप इसको मद्देनज़र रखते हुए आप हंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है? नॉर्मली जो ह लोग बोलते हैं वो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ प्रोडक्ट टू सेल द पीपल यू वांट टू बाय कैन यू मेक यू गुड प्रॉफिट। लेकिन असल में ये एक एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप एक ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो, हाई डिमांड हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी हो। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपको तब तक पता नहीं लगता जब तक आप सप्लायर से बात नहीं करते हैं। इसलिए आप प्रॉफिट मार्जिन को फिलहाल निकाल दें। आप पहले प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि प्रॉफिट निकालना फिर आपको सोर्सिंग के वक्त आपको काम आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ सेल हिस्ट्री एंड अदर पैरामीटर्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर आप कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह के हम कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आ जाती है बीएसआर। बीएसआर आपको मैंने बताया था कि बीएसआर क्या चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। जितना बीएसआर कम हो तो उतना सेल अच्छी होती है, ठीक है? दूसरा प्राइस है। तीसरा एफबीएस सेलर्स है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लाइक हेलियम 10 है, हम यूज़ करते हैं, ओएस अडान है, सेलर असिस्टेंट ऐप है, ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको बताता हूँ। सेलर स्प्राइट भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं खुद सेलर स्प्राइट यूज़ नहीं करता, ओके? बहुत सारे एक्सटेंशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये में सब मैं 2 ही एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, एक ग्रेबले और एक ओएस अडान, ठीक है? यहाँ पर आप सबसे पहले हम क्या चीज़ें देखेंगे, पहले मैं आपको प्रोडक्ट के ऊपर समझाता हूँ। ये प्रोडक्ट टाइटल होता है, ठीक है? इसमें मल्टीपल सर्च टर्म होती है, सर्च टर्म मतलब कीवर्ड्स होती है। जितना अगर आप एमपीएल करना चाहते हैं या आप व्हाइट लेबल करना चाहते हैं, जितना आपके प्रोडक्ट में रेलेवेंट ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट की सेल हो जाए, ठीक है? इसको बोलते हैं टाइटल। यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिस्टिंग में कम से कम 5 पिक्चर्स होने चाहिए, 7 पिक्चर्स होने चाहिए। जो ब्रांड रजिस्टर हो उसके साथ अमेज़न वीडियो भी ऑप्शन देता है, वीडियो भी दे सकता है। ये इसकी रिव्यूज़ हैं, ठीक है? ये इसकी रेटिंग है, स्टार की शक्ल में 4.3, 4.4। और नीचे अगर आप आ जाए तो यहाँ पर सेलर्स है, जहाँ पर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न हो और सोल्ड बाय सेलर हो, तो वो क्या होता है? वो एफबीए होता है, ठीक है? दूसरा
अगर शिप फ्रॉम सेलर नेम लिखा हो और सोल्ड बाय भी सेलर हो, तो ये एफबीएम होता है। ठीक है। कुछ आपको इस तरह भी नजर आएंगे। रिमेंबर, जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर एफबीएम सेलर कम हो और एफबीएम ज्यादा हो, तो वहां पर दो इश्यूज हो सकते हैं। या तो अमेजोन उस लिस्टिंग के ऊपर किसी को छोड़ता नहीं है, मतलब नॉट अवेलेबल डज नॉट क्वालिफाई इशू है। या तो उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा काउंटरफेट सेल होते हैं, आर्बिट्राज प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो हमें हमेशा उस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए जिसके ऊपर मैक्सिमम एफबी सेलर्स हो, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं, बस 3 से 12 15 तक हो तो बेस्ट है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और मुसलसल आपके ऊपर सेलर आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट को बस आउट ऑफ स्टॉक हो जाओ उसमें, क्योंकि बाद में आपकी इश्यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कितनी सेलर्स है टोटल। ओके, 17 है। यहाँ पर अगर हम फिल्टर लगा दें प्राइम की, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ए 20 सेलर शो होंगे। लेकिन अगर मैं ऑल कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं जिसके साथ लिखा होता है डिलीवर बाय अमेजोन, सोल्ड बाय सेलर। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स अक्सर इस शिप वाले होते हैं। इस शिप मैंने आपको बताया ना कि अमेजोन के ऊपर 3 फुलफिलमेंट चैनल्स होती है। एक एफबीए, एक एफबीएम और एक इजी शिप। यहाँ पर यहाँ पर ये ब्रांड नेम लिखा होता है। ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर देखेगा। यहाँ पर मॉडल नंबर, एसएन नंबर, सेल रैंक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। फर्स्ट डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, एज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ें मुझे देखनी होगी, तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इस वजह से एक एक्सटेंशन यूज़ होता है जिसको बोलते हैं ग्रैबले। आप जस्ट ये लिखते ग्रैबले एक्सटेंशन। इसकी जगह मोस्टली लोग सेलर स्प्राइट यूज़ करते हैं, लेकिन सेलर स्प्राइट में ये मसला होता है कि आपकी लैपटॉप स्क्रोलिंग पे बहुत ज़्यादा करता है इस तरह का। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लैपटॉप स्लो हो जाती है। ग्रैबले इसकी निस्बत तेज़ है। और दूसरा, वो दूसरा ओएस अडान हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो सेलर होता है ना, उसमें ये इश्यूज आते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है जो आपको पेड शो होगी, फ्री शो नहीं होंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया वो ये है, यहाँ पर देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 17। और अभी सेल इसको आ रहा है, ब्रांडेड मी। अभी जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसको ब्रांडेड मी को आएंगे। बाय बॉक्स जानते हो क्या होता है? बाय बॉक्स असल में ये बाय नाउ बटन होता है। और जो बाकी सेलर्स होते हैं वो भी ऑफर दे रहे होते हैं। इसका इसका अगर मैं आपको सिंपल बता दूं, तो यहाँ पर हर अमेजोन के ऊपर हर प्रोडक्ट एक दफ़ा लिस्ट होता है, और अमेजोन उसको ऐसा नंबर दे देता है। अगर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन अमेजोन एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, बाकी सेलर उसको सिर्फ ऑफर देंगे कि मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ, मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ, मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर बाय बुक सिर्फ उसको मिलेगा जिसकी अकाउंट हेल्थ अच्छी है, रेटिंग अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी प्राइस कम है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, अभी एक्सटेंशन काम करता है कि हम मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अभी देखो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर शो कर रहा है कि आप 509
ब्यूटी में इसका सेल रैंक है 11 FBA सेलर्स है, और बाकी अमेज़न है इसके ऊपर, ठीक है? यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है कि टोटल 175 प्लस क्वांटिटी है यहाँ पे। लेकिन अभी ये मुझे ग्रैब दे रहा है, लेकिन ग्रैब कह रहा है कि मुझे बाय प्रो फॉर एक्यूरेट डेटा। बाकी तो एक्यूरेट डेटा देता है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट नहीं देता क्वांटिटी की शक्ल में। यहाँ पर देखिए ये मुझे क्या दे रहा है कि 509 BSR है, यहाँ पर भी 509 है, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दे रहा है। अभी देखो, शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन, लेकिन मेरे ख्याल से अमेजोन के साथ अभी स्टॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑफर में शो हो रहा है कि अमेजोन है। हाँ, बिल्कुल है, आप कर सकते हैं। मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा, अमेजोन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ओएस अडॉन में अगर ऑन कर दूं तो यहाँ पर मुझे स्टॉक वगैरह शो कर देगा, कितने सेलर के पास कितना स्टॉक है। क्रोम विल डिसेबल एक्सटेंशन एफ यूजर ऑल वर्जन। क्या? पहले पहले ये शो कर रहा था, अभी एक नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। क्रोम विल बी सोन डिसेबल दिस एक्सटेंशन एंड इज यूज इन ओल्डर वर्जन manifest that Chrome no longer support. Please consider migrating to Forex, uh, Firefox. ओके, Firefox में ये शो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अगर आपको नेक्स्ट बताऊँ कि प्रोडक्ट हंटिंग में क्या देखनी है हमें। वैसे यहाँ पर तो 1 आवर का क्लास होता है, इतना हम डिटेल में कोशिश करके कवर कर लें। लेकिन मैंने जो यहाँ पर सिखाया है, अपने चैनल मैंने देखा है, मेरा चैनल। हाँ, हाँ बिल्कुल। कॉमिक सर्विसेज एजेंसी या कॉमिक्स बाय अमीन, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी डिटेल से शेयर किया हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर मैंने तकरीबन 8 क्लासेस ली हुई है। अभी मैंने बहुत सारे क्लासेस अपलोड भी नहीं की हुई है, तकरीबन 4 क्लासेस और रहती है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर भी समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डोंट वरी अबाउट इट, मैं एक क्वेश्चन सेशन रखूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप यूई में अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 से 1 से 2000 तक कर सकते हैं, सही है? 20 लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं 20 को बहुत कम देखता हूं, मैं पास्ट मंथ सेल को देखता हूं। और अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट के अगर सेल रैंक थोड़ा ऊपर भी होता है तो उसको मैं सेल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके ऊपर सेल आने वाली है, ठीक है? तो आप स्टार्ट में ये अपने जहन में रखें कि 1 से 20 तक आप सेल रैंक तक जा सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें, क्योंकि हर कैटेगरी तो, किचन कैटेगरी बहुत ज़्यादा सेल होती है, ब्यूटी कैटेगरी बहुत ज़्यादा सेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो आप 2-3 हज़ार तक भी जा सकते हैं। बेबी कैटेगरी भी अच्छी सेल होती है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसे होती है जिसके ऊपर सेल बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइक अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कैटेगरीज कौन से हैं। अप्लायंस में बहुत ज़्यादा सेल कम होता है, एक्सेसरीज में कम है अभी यूई में, बेबी प्रोडक्ट में थोड़ा कम है, इतना कम नहीं है। पर्सन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ज़्यादा है, ठीक है? सेल इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी है। अभी ग्रोसरी गवर्नमेंट फूड में थोड़ा कम है, गवर्नमेंट फूड में। हाउस होल्ड में अच्छी सेल है। तो कैटेगरी टू कैटेगरीज वाइज आपकी जो सेल रैंक है वो चेंज होती है। लाइक मैं अगर आपको स्पोर्ट्स की बात करूं, स्पोर्ट्स में ये प्रोडक्ट अच्छे से होते हैं, लेकिन इसके इनवाइसेस फिर अमेजोन एक्सेप्ट
जल्दी नहीं करता। रिमेंबर, जब जब मैं एक चीज़ बोल गया था, जब आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं तो आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले आपने डिमांड एंड सप्लाई को देखना होता है, अपने ज़हन में रखना होता है कि एक प्रोडक्ट की कितनी सेल होती है और उसके ऊपर कितने सेलर्स हैं, उसके पास कितना स्टॉक है। लेट्स सपोज़ अगर प्रोडक्ट के ऊपर 10 सेलर्स हैं और सबके पास ऐसा है कि किसी के पास 50 स्टॉक है, किसी के पास 30 है, कभी किसी के पास 40 है, लेकिन उस प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल पर मंथ 1000 प्लस है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं, नो मैटर, क्योंकि सेलर तो ज्यादा है लेकिन सेलर के साथ स्टॉक कम है। जितनी एक प्रोडक्ट की सेलिंग होती है उसके साथ अगर सेलर के साथ स्टॉक कम हो तो आप जा सकते हैं। दूसरा, हमेशा मार्केट गैप को ज़हन में रखें। अभी ये प्रोडक्ट मैंने एक हंट किया हुआ था, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, अमेज़न के ऊपर सर्च कर देता हूँ। उस वक़्त उसकी 550 प्लस सेल हो रही थी। लेकिन मसला ये था कि उसके ऊपर कोई सेलर्स नहीं था। अब इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। तीसरा, आपने अपने ज़हन में जो रखना है, वो रखना है पास्ट मंथ सेल जो होती है किसी प्रोडक्ट में। आपने हमेशा जब प्रोडक्ट हंट करनी होती है तो आपने अपने बजट को भी देखना है, अपना अकाउंट हेल्थ को भी देखना है। ठीक है? हाई टिकट प्रोडक्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि हाई टिकट प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। दूसरा, उसमें प्राइस वार बहुत कम होता है, क्योंकि जो नए सेलर्स होते हैं वो अक्सर इस तरह करते हैं कि वो एसएलएल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। वो बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स जो हाई सेलिंग प्राइस उसकी होती है उसके ऊपर नहीं जाते। तो वहाँ पर आपको प्राइस वार आपको बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर देखेंगे जो कहते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट सेल ना करो, क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर के ऊपर रिएक्शन हुआ तो वो आपके ऊपर कंप्लेन करेगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट करेगा, जो गलत है। ठीक है? दूसरा, वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ओके। जी ब्रदर। अच्छा, दूसरे लोग जो मैं अक्सर टिकटॉक पे देखता हूँ, मुझे अजीब लगता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न रेशो ज़्यादा है, जो ये भी गलत है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा। दूसरा, मैं देखता हूँ अक्सर इंटरनेट के ऊपर, वो कहते हैं कि आप कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट सेल ना करें। अच्छा, उसको बता दें कि मैं होलसेल कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट 1-2 दिन से नहीं लिस्ट, ये तकरीबन एक-एक लिस्टिंग की 2-3 साल हो चुके होते हैं और उसकी ऑलरेडी कस्टमर है, पॉज़िटिव फीडबैक भी है। अगर आपके प्रोडक्ट जेन्युइन है, तो कोई कंप्लेन नहीं करता। ठीक है? वो जो चाइना से परचेज़ करते हैं, वो ये चीज़ें करते हैं और ये खुद काम नहीं करते, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। बाकी आप सेल कर सकते हैं। होलसेल का मतलब ये है कि आप सेल कर सकते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट आप रीसेल कर सकते हैं, अगर ब्रांड आपको अलाउ करता है। ठीक है? कुछ चीज़ें इस तरह कुछ लोग मैं अक्सर देखता हूँ, वो कहते हैं कि जो वो जब होलसेल में कोई प्रोडक्ट ढूँढते हैं, तो वो उसकी रेफ़रेंस चाइना से देते हैं कि अलीबाबा पे ये इतने का बिकता है और अमेज़न के ऊपर इतना भी बिकता है। यार, अमेज़न की अलीबाबा की इनवॉइसेज़ अमेज़न एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं आपको सोर्सिंग क्लास में बताऊँगा। अगर आप होलसेल करना चाहते हैं, तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट रीसेल करें। मैं यूएई में जब आया तो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टिकटॉक के ऊपर ऐसे ट्रेनर्स देखे जो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि यार, आप जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ ना जाए, जेनेरिक लिस्ट करें। यार, आप अगर होलसेल करते हैं तो होलसेल का मतलब यही है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट रीसेल करते हैं। या तो व्हाइट लेबल करें। अच्छा, जेनेरिक प्रोडक्ट में कभी भी मिठू ना करें, कोशिश करें, क्योंकि उसमें लो इम्पैक्ट आता है, लेकिन कोशिश करें अपनी लिस्टिंग पे बनाएँ। वो वहाँ पर जेनेरिक में पे सब लोग जेनेरिक के ऊपर जाते हैं। जेनेरिक में मैंने आपको बताया था ना कि जेनेरिक में वो प्रोडक्ट
अच्छा, कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं यूएई में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे ख़्याल से एक बंदे ने प्रोडक्ट सेंड की हुई थी, मैं आपको स्कैन करके दे सकता हूँ। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप ब्रांड से परचेज़ करना चाहेंगे तो आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ इस तरह के प्रोडक्ट्स। ये देखो ये प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है, ठीक है? 500 प्लस सेल है इसकी, सेल रैंक भी अच्छा है होम में, लेकिन ये बिकता है 40 दिरहम पे। आपको कम से कम ये प्रोडक्ट 3-4 दिरहम की आनी होती है, जो आपको ये सिर्फ़ मैन्युफैक्चरर से ई कास्ट मिलता है। तो आप ऐसा करें कि यही प्रोडक्ट आप अपने व्हाइट लेबल में करें, देखो कोई ब्रांड नेम नहीं है। क्या? देखो एक होता है बिज़नेस मॉडल, एक होता है आपका फुलफिलमेंट चैनल। लेट्स सपोज़ अगर आप एफबीए करते हैं, तो एफबीए प्राइवेट लेबल के लिए भी है। देखो, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती। एफबीए, एफबीएम और इज़शिप को जानते हैं क्या है? तो ये एफबीएम में एफबीए क्या होता है? नहीं, 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 यहाँ 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 पर आप लोग गलत करते हैं ना। एफबीए अलग चीज़ है और होलसेल अलग चीज़ है। एफबीए होलसेल एक चीज़ नहीं है। आ, असल में मसला ये है ना कि ये जो ट्रेनर्स होते हैं वो यही चीज़ें टारगेट करती है कि एफबीए करे, एफबीए करे। यार एफबीए तो फुलफिलमेंट है। एफबीए का मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस में गई है और अमेज़न के वेयरहाउस से अमेज़न खुद कस्टमर को डिलीवर करता है। और होलसेल प्राइवेट लेबल व्हाइट लेबल बिज़नेस मॉडल्स हैं। अभी क्लियर हो गया? तो मुझे थोड़ा आप बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। इज़ी शिप और एफबीए में क्या फ़र्क होता है? हाँ, बिल्कुल। देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आप बोर भी हो जाएँगे, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको क्लियर हो जाए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि वे में हम क्या करते हैं, मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ, जो मैं एक प्रोसीजर करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अ, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बता दूँ। मेरे पास कौन-सा सप्लाई देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ जाए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट हंट करते हैं, ठीक है? होलसेल में। फिर उसके लिए आप सप्लायर फाइंड आउट करते हैं। सप्लायर के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो गई, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप सप्लायर आपको आपको एक प्रोफार्मा इनवॉइस भेजता है। सही है?
प्रोफार्मा इनवॉइस ये होता है जो अनपेड होता है, मेरे ख़्याल से यहाँ पर मेरे साथ होगा। चलो मैं सप्लायर भी बता देता हूँ। यहाँ पर होगा, मैंने लतीफ़ लिखा हुआ था, उसकी केस मेरे साथ पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक प्रोफार्मा इनवॉइस आपको दे देता है, ठीक है? प्रोफार्मा इनवॉइस में क्या होता है कि वो सारा डिटेल आपकी होता है कि आपने इतने प्रोडक्ट परचेज़ की हुई है। फिर मैं अगर इनवॉइस, हाँ, बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक इनवॉइस पड़ा हुआ है, मेरे ख़्याल से होगा। असल में मुझसे वो चैट डिलीट हो गया जो मैंने सप्लायर के साथ किया हुआ था इसका। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टैक्स इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस की बजाय प्रोफार्मा इनवॉइस लिखा होता है। आपको बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट ये है, ये इतनी क्वांटिटी है, इतना रेट है, इतना ये सब कुछ बताता है कि आप इतना पेमेंट इस अकाउंट के ऊपर करें, ठीक है? जब इसके अकाउंट के ऊपर आप पेमेंट कर देते हैं, उसको स्लिप भेजते हैं, तो वो आपको टैक्स इनवॉइस भेजता है। फिर वो सप्लायर आपसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा करें कि आप कोई एड्रेस मुझे दे दें। लेट्स सपोज़ मैं अगर पाकिस्तान में हूँ या वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता, तो क्या करते हैं, आप 3PL वाला एड्रेस देते हैं। 3PL वाला जानते हो क्या होता है? 3PL वाला ये काम करता है कि 3PL वाला आपकी प्रोडक्ट्स, लेट्स सपोज़ आप दुबई में हैं और आप एक 3PL है, ठीक है? लेट्स सपोज़, ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैं सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा, आपकी एड्रेस दूँगा क्योंकि मैं तो वहाँ दुबई में नहीं हूँ ना। तो 3PL वहाँ वो सप्लायर आपको पेमेंट, आपको प्रोडक्ट शिप करेगा आपकी जगह पे। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वेयरहाउस हो, क्योंकि मोस्टली तो कंसिडर ये किया जाता है कि किसी का वेयरहाउस हो तो वहाँ पर पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आप खुद फ्लैट में रहते हैं ना, देरा में, रूम है ना, रूम है, तो वही रूम में आपकी शिप करेंगे, तो वो सप्लायर से, कोरियर से आप रिसीव करेंगे, ठीक है? मुझे मैसेज कर लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई, मैं सप्लायर को बताऊँगा कि मेरी प्रोडक्ट रिसीव हुई, ठीक है? अगर ना भी बता दें तो इट्स ओके, उसको ट्रैकिंग पहुँच जाती है। इसके बाद आप क्या करते हैं, अब मुझे प्रोडक्ट की क्या पिक्च मुझे बता दें कि आपकी प्रोडक्ट 11 यूनिट ये प्रोडक्ट्स है, लेट्स सपोज़ 50 यूनिट्स जो थे, वो ये प्रोडक्ट्स हैं, 1 कार्टन है, ठीक है? ऑल इज़ ओके, आप इंस्पेक्शन करते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, अमेज़न से सेंट्रल पे आ जाता हूँ। इस प्रोडक्ट को एसेंस से लिस्ट करता हूँ, फिर इसकी शिपमेंट प्लान क्रिएट करता हूँ। मैं लॉन्चिंग में ये आपको बताऊँगा। मैं इसकी शिपमेंट प्लान क्रिएट करता हूँ। शिपमेंट प्लान में मुझसे क्या माँगेगा? अमेज़न माँगेगा कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पड़ी हुई है, पिकअप एड्रेस, ठीक है? हाउ मेनी यूनिट्स, कि कितनी यूनिट्स है, तो ये डेटा मुझसे लेके मुझे 2 लेबल दे देगा। इसको एक एक बोलते हैं FNSQ लेबल्स, एक मुझे कॉटन लेबल देगा, ठीक है? क्योंकि मेरी इन्वेंटरी आपको एक कॉटन में आएगी ना, तो आप FNSQ लेबल 50 प्रोडक्ट पे लगाएँगे, कॉटन कॉटन जो है, कॉटन लेबल आप एक कॉटन पे लगाएँगे। तो अमेज़न वाला क्या करेगा इसके बाद, अमेज़न वाला एटीएस सर्विस हमने यूज़ किया होता है ना, या आप खुद भी ले जा सकते हो, लेकिन हम मोस्टली एटीएस यूज़ करते हैं, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो वहाँ वो क्या करेगा, वो आपके वेयरहाउस आएगा और आपसे इन्वेंटरी लेके अपने वेयरहाउस में लेके जाएगा, ठीक है? फिर जब हमें ऑर्डर रिसीव होती है, तो अमेज़न खुद कस्टमर को डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स। तो वेयरहाउस भी अमेज़न का है और डिलीवर भी अमेज़न करता है। ये फुलफिलमेंट चेन हम इसको कहते हैं एफबीए।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपके वेयरहाउस पे प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे ही आपको ऑर्डर आएँगे, आपसे अमेज़न श फुलफिलमेंट करेगा और कस्टमर से पेमेंट लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है? ये फुलफिलमेंट है। और अभी क्लियर होगा, होलसेल ये नहीं है, अभी ज़रूरी नहीं आप होलसेल में भी ये कर सकते हो, व्हाइट लेबल में भी ये कर सकते हो और प्राइवेट लेबल में भी ये कर सकते हो, ठीक है? जी, जी। क्या? अच्छा 3PL वाला। वेट, आप आप वेट कर लें, मेरे पास मेरे ख़्याल से होंगे। 3PL वाला असल में एक सर्विस होता है, ठीक है? 3PL वाला एक सर्विस होता है और वो सर्विसेज़ प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जो आपकी प्रोडक्ट्स सप्लायर से रिसीव करे और अमेज़न को हैंडओवर करे और उसपे लेबल लगा दे, बस सिंपल। हाँ, उस कोई 1 दिरहम लेता है, कोई 2 दिरहम लेता है। हर इंसान की अपनी फीस होती है। हाँ, प्रेप वाले 3PL प्रेप वाली होती है, इसका मतलब है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। इसके अलावा उससे आप वीएम सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आई? वेट, आप स्टार वाइट लेबल भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पीपीसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन बिज़नेस में अगर आप सीखते हैं तो एक फेज़ से गुज़रना पड़ता है। तो अमेज़न में हम 20 साल कितना सेलेक्ट करते हैं, 1 से 2000 तक। दूसरा, आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपके प्राइस 30 दिरहम से 400 के दरमियान हो। क्योंकि इसमें आपके अगर 30 से कम हो तो प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर 400 से ज़्यादा हो पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो 2 चीज़ें अपने ज़हन में रखें। एक, बजट कि आपकी बजट कितनी है, उसके हिसाब से आपने हंटिंग करनी है। दूसरा, अकाउंट हेल्थ, क्योंकि अगर आपका एक अमेज़न का अकाउंट हेल्थ होता है ना, वो 200 नॉर्मल होता है, हेल्थी होता है, जितना आगे जाता है उसका आपका अकाउंट हेल्थ बेहतर होता जा रहा है। जितना डाउन होता है आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाता है। जब आपके ऊपर गुड रिव्यूज़ आते हैं, तो आपका अकाउंट हेल्थ अच्छा हो जाता है। जब आपके ऊपर ऑथेंटिसिटी आ जाती है, तो आपकी अकाउंट नेगेटिव में चले जाता है। ठीक है? 200 से कम होता जा रहा है। जो हाँ, बिल्कुल, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होती है। ये व्हाइट लेबल में सिर्फ़ इस तरह होता है, व्हाइट लेबल और एमपीएल में ये फ़र्क होता है, जब आप किसी सप्लायर से प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलीबाबा। मैं या लेट्स सपोज़ लिखता हूँ, मैंने पहले कौन-सा प्रोडक्ट हंट किया हुआ था? मैं आपको बताता हूँ। जेनेरिक में भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट सेल होती है, रिमेंबर? नहीं, पीपीसी आप ऐसे प्रोडक्ट ढूँढे, देखो ये प्रोडक्ट देखो, कोई ब्रांड नेम है उसके ऊपर? कोई ब्रांड नेम है इसके ऊपर? 21 तरह में ये सेल होता है, ठीक है? इसके ऊपर एफबी सेलर बहुत ज़्यादा है। देखो, जब ये ये कंपटीशन क्यों बढ़ता है, आपको पता है? ये इसलिए बढ़ता है, देखो ये प्रोडक्ट सबने लिस्ट किया हुआ है, मैं आपको यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रॉकेट टॉर्क विद रेंज एक्सटेंशन, ठीक है, मैं आपको
अभी इसको देखें, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है? ये भी जेनेरिक है और ये भी जेनेरिक है। ये किसी बंदे ने अपने लिस्टिंग के ऊपर किया हुआ है, अपना लिस्टिंग क्रिएट किया हुआ है इसको। और ये भी जेनेरिक है, इसमें लोगों ने मिठू किया हुआ है। इसके ऊपर एक ही वी सेलर है, इसके ऊपर 10 वी सेलर्स है। अब ये देखो, ये किसी ने एमपीएल किया हुआ है ना, वही प्रोडक्ट है, 39 पे सेल कर रहा है। व्हाइट लेबल में ये होता है ना एमपीएल में, कि लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, अगर मैं सप्लायर से मांगू कि मुझे इसके 100 यूनिट चाहिए, तो वो मुझे दे देगा, ठीक है? अगर मैं इसको कस्टमाइज करना चाहूँ, अगर मैं इसको कस्टमाइज करना चाहूँ या उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करना चाहूँ, तो इससे क्या हो जाएगा? अमेज़न मुझसे कहेगा कि सप्लायर मुझसे कहेगा कि आपको फिर ज़्यादा यूनिट लेने होंगे। मैं 100 यूनिट पेन आपको नहीं देता। ये जो जो लोग प्राइवेट लेबल करते हैं ना, वो पहले एक प्रोडक्ट को एज़ अ जेनेरिक लिस्ट करते हैं, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकें और कस्टमर की चीज़ देख सके। उसके बाद वो प्रॉपर्ली ब्रांडिंग करता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। समझ आई? मोस्टली जो प्राइवेट लेबल लोग करते हैं ना, तो पहले वो उसकी जेनेरिक लिस्टिंग करते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी को चेक करे और इसकी डिमांड चेक करे। क्योंकि सप्लायर विदाउट आपकी ब्रांडिंग की 100-200 यूनिट देते हैं। लेकिन अगर आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहो और साथ में आप अपनी लोगो भी लगाना चाहो और नेम भी, मतलब ट्रेडमार्क भी, तो फिर वो आपको ओ सब मैन्युफैक्चरर की एमओक्यू भी ज़्यादा होती है, और अ, इसके इसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको समझ आ गई? हाँ? हाँ, बिल्कुल। असल में वो मेरे को पता होगा, यूएई में बहुत ज़्यादा ऐसे सप्लायर्स हैं जिसके पास बिल्कुल ब्लैंक प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, और जब आप उसको ऑर्डर दे देते हैं, तो आपके फिर आपकी ब्रांडिंग करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल इस तरह है, और बहुत सारे सप्लायर वहाँ पर इस तरह है कि उसके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है? वो कहता है कि अगर आपको अपनी प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग बनानी है, तो यही प्रोडक्ट होगा, बस अब हम पैकिंग थोड़ा चेंज कर लेंगे। से मतलब यही चीज़ें होंगी उसमें, सिर्फ़ थोड़ा पैकिंग चेंज करेंगे, और साथ में वो आपका ब्रांड नेम लिखिएगा उसके ऊपर, बस आपका प्राइवेट लेबल हो गया। समझ आ गई? लेकिन फिर उसकी थोड़ा एमओक्यू बढ़ जाती है, लेकिन यही प्रोडक्ट उसके साथ पड़ा है, तो वो कहेगा कि बस आप जितना लेना चाहते हो, ले सकते हो टेस्टिंग के लिए। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे इसको कस्टमाइज़ करना है, कस्टमाइज़ क्या करोगे? बस यही चीज़ें तो है, उससे ज़्यादा कम से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो बहुत अच्छी है। आप रिव्यूज़ देख लें, अगर कोई कस्टमर सैटिस्फाई नहीं है, तो आप देख सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ ये पूरा फुल है, आप इसमें जो कटर है वो लगा उसके साथ ऐड करना चाहते हैं, या कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ आप लगाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर वो उसकी एमओक्यू बढ़ जाती है। वो कहेगा कि अभी आप 100 प्रोडक्ट मुझसे नहीं ले सकते, क्योंकि हम 100 प्रोडक्ट कस्टमाइज़ नहीं करते। आपसे हम आपको हमसे कम से कम फिर 1000 प्रोडक्ट्स लेने होंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाती है। चलो ये मैं आपको ये आपको सिर्फ़ क्लियर करने की होता हूँ, फिर प्रोडक्ट हंटिंग बहुत आसान है। असल में लोग जिस तरह उमेर भाई एफबीए और होलसेल में कन्फ्यूज़ था, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को कन्फ्यूज़ करता है, और कन्फ्यूज़ ही रखता है। इसके बाद वो फिर प्रॉपर्ली डिसीज़न नहीं ले पाते।
वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ मज़े की, मैं जहाँ पर अमेज़न के ऊपर कभी भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करो और पैकेजिंग के ऊपर। होलसेल में तो अब ब्रांड की पैकेजिंग होती है, लेकिन क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करो, ना का अकाउंट एक्टिवेट होगा, ना आपको रिटर्न आएँगे। और जो लोग कहते हैं कि ब्यूटी सेल ना करो, टॉय सेल ना करो, इलेक्ट्रॉनिक सेल ना करो, वो गलत बोलते हैं। अगर आप होलसेल करते हो तो ब्रांड की ऑलरेडी एक रेपुटेशन होती है, उसकी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो और उसके ऊपर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आती, आपकी प्रोडक्ट जेन्युइन हो। कस्टमर को अगर जेन्युइन प्रोडक्ट्स असल में ये लोग काउंटरफेट प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, चाइना से परचेज़ करते हैं, तो उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी भी आ जाती है, रिटर्न भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग जेन्युइन काम करते हैं, तो वो उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं आती। आपको बीएसआर कितना देखना होता है? आपको बीएसआर देखना होता है 1 से 2000 तक, लेकिन कैटेगरी टू कैटेगरी चेंज होती है। दूसरा प्राइस जो हो 30 से 400 के दरमियान हो। एफबीए सेलर मैक्सिमम एफबीए सेलर हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर 3 से 12 तक हो तो बेस्ट है। मैं आपको एक यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ये एक ब्रांड है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यूग्रीन। यूग्रीन जो है होलसेल ब्रांड है, लेकिन अपने अमेज़न के ऊपर किसी थर्ड पार्टी सेलर को अलाउ नहीं करता। एक मार्शल भी है। देखो इसके ऊपर देखें, सबके प्रोडक्ट पे एक ही बेस सेलर है। नहीं, ये ब्रांड खुद उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है। क्योंकि अमेज़न की हाँ, ये ब्रांड का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। हाँ, तो इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी ना जाए, क्योंकि अगर वो गेटेड हो तो इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता अमेज़न पे, अनगेट नहीं होता। अगर वो अनगेट हो, आपके ऊपर कोई आईपी कंप्लेंट भी आ सकता है। ठीक है। नहीं, गेटेड भी ठीक है, गेटेड भी ठीक है, लेकिन बड़े ब्रांड के साथ ना जाए। आपका अकाउंट हेल्थ हो ये चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताई। जितनी आपकी अकाउंट के ऊपर सेल हिस्ट्री बढ़ जाती है, आपके अकाउंट के ऊपर रेटिंग रिव्यूज़ आ जाते हैं और आपका अकाउंट हेल्थ बेहतर होता जा रहा है, मतलब 200 से 250, 300, तो वक़्त के साथ आपको ये प्रोडक्ट अनगेट करना शुरू हो जाता है, याद रहे। एक प्रोडक्ट गेटेड होगा, आपकी सेल हिस्ट्री अच्छी हो गई और आपकी रेटिंग रिव्यूज़ अच्छी हुई और अकाउंट हेल्थ अच्छा हुआ, तो वही प्रोडक्ट जो गेटेड था पहले वो बाद में अनगेट होगा। दूसरा, कोशिश करें कि जेन्युइन रिव्यूज़ अगर आपके अकाउंट के ऊपर आते हैं तो ये भी बेहतर है, क्योंकि जितना आपके अकाउंट के ऊपर हेल्थ अच्छी होती है, तो उस वक़्त अमेज़न छेड़-छाड़ भी नहीं करता। आप इनवॉइस अपलोड करते हो, डायरेक्ट एक्सेप्ट होता है और आपको प्रूफ यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, आपको अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन लोग यहाँ पर मसला ये करते हैं कि इसका अकाउंट फ्रेश होता है और वो बड़े-बड़े ब्रांड को पकड़ते हैं और उसको लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट होता है, हालाँकि उसका इनवॉइस जेन्युइन होता है। आपने कभी सुना है हमज़ा भाई कि मैंने सम टाइम अमेज़न ब्रांड का इनवॉइस भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो असल में इस तरह होता है कि उसका अकाउंट अभी बचा होता है और वो बड़े-बड़े ब्रांड को सेल करने की कोशिश करता है। पहले तो वो अनगेट नहीं होता, अगर अनगेट हो जाता है, तो फिर अमेज़न फिर से इसका अकाउंट एक्टिवेट करता है और फिर इनवॉइस माँगता है। तो हमेशा ऐसे ब्रांड को सेलेक्ट करें जो आपके अकाउंट हेल्थ के हिसाब से ठीक हो। लाइक नहीं, वो अकाउंट हेल्थ अच्छी हो जाती है, लेकिन अमेज़न तो अलाउ करे स्टार्ट में ना। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद सैमसंग ब्रांड में एक बंदे के लिए प्रूफ़ किया हुआ था। सैमसंग ब्रांड, लेकिन उस वक़्त जब यूई उस वक़्त नहीं थी। मेरे पास उसकी इनवॉइसेज़ भी है। मैं आपको वो जस्ट उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। पूरा इनवॉइस तो नहीं दिखाता क्योंकि प्राइवेसी है क्लाइंट की, सप्लायर्स।
मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसने मुझे सेंड किया हुआ था। मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल सिखाने की कोशिश करता हूँ उमर भाई, ताकि ठीक है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Thank you for your application to sell Samsung products. We have reviewed the document you provided and have approved your application. तो सैमसंग कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन इसकी दो रीजन थी। एक, अकाउंट हेल्थ मेरी अच्छी थी, ये एक बंदे के लिए मैंने देखा था। ये क्या कह रहा है? शेमैन शेमैन रेडी कोम नंतासो माता प्रेप एड्रेस और कांटेक्ट नंबर रखा है, ठीक था। तो ये असल में बहुत बड़ा रिस्क भी था एक किस्म का। उसका अकाउंट है तो अच्छा था, लेकिन इसमें इशू इस था कि सैमसंग बहुत बड़ा ब्रांड था। एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैंने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया हुआ था, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। एक ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे मैंने परचेज किया हुआ था। ये हकीकत है कि आप बड़े ब्रांड जब सेल करते हैं तो आपको आपकी अकाउंट अच्छी हो जाती है, लेकिन स्टार्ट में आप ना करें तो बेहतर है। लेट सपोज में यहाँ पर यू में जितने भी प्रोडक्ट जितने भी ओ हमजा भाई, यहाँ पर जितने भी अकाउंट एक्टिवेट हुए हैं ना, उसमें ज्यादातर क्या प्रोडक्ट थे? सेरावी था, कॉस्रेक्स था, ब्यूटी ऑफ जॉनसन था, एंड हनी था, और बटाना ऑयल था। दो वजह थे, इसकी वजह से अकाउंट एक्टिवेट भी हुए थे। क्योंकि जब आपके ऊपर अथेंटिसिटी आती है तो बड़े ब्रांड की, तो आपका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो हाई होता है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपका एडवाइस एक्सेप्ट इसलिए नहीं होता अगर आप प्रॉपर्ली ऑथराइजेशन लेटर भी ना दे दें। 100 प्लस यूई में कम कम से कम 50-100 हो। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम एफबी सेलर्स हो, कम से कम 3 एफबी सेलर्स हो एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरा, 3 से 15 तक रेटिंग 3.9 से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर 3.9 से ऊपर ना हो तो फिर इसके फिर क्या हो जाता है? फिर ये होता है कि रिटर्न रेशो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा होती है। जितना किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 4 से ऊपर हो, उसमें चांसेस होती है कि उसके ऊपर रिटर्न भी ना आए, रिटर्न भी कम हो, और उसके ऊपर अथेंटिसिटी या कस्टमर अथेंटिसिटी प्रॉब्लम भी कम हो, ठीक है। लेकिन रिटर्न बहुत कम होती है, 3.9 से ऊपर होने चाहिए। रिव्यूज मिनिमम 200 होने चाहिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। वेरिएशन जो है, वेरिएशन 4, यहाँ पर तो लोग क्राइटेरिया में बोलते हैं कि 4 प्लस 4 से ज्यादा ना हो। मैं कहता हूँ आप देख लें। लेट सपोज मैं आपको ये मैं आपको बताऊंगा क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कि 4 प्लस अगर याद रहे, हमेशा प्रॉफिट वहां ज्यादा होती है जहां पर डर ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर लोग जो नए सेलर्स होते हैं ना, वो ज्यादा वेरिएशन के साथ नहीं जाती। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा स्टेनले प्रोडक्ट सेल होती है यूए में, स्टेनले प्रोडक्ट सही है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा वेरिएशन में इसी प्रोडक्ट में है। आपने देखना होता है कि कौन सा वेरिएशन अच्छा सेल होता है। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि बिगिनिंग में आपको कुछ इतना एक्सपर्टीज नहीं होती। वंस आपकी एक्सपर्टीज आ जाए तो फिर जा सकते हैं। आपकी जो वेट है वो 3 केजी से कम होना चाहिए। आपकी जो ब्रांड है ये चीज देखना होता है कि ब्रांड खुद सेल ना करता हो, सही है। प्रोडक्ट दूसरे एफबीए सेलर्स करते हो। amazon समटाइम इशू करता है, समटाइम नहीं करता।
ठीक ठीक है, कुछ सेलर्स कहते हैं कि अमेज़न नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेज़न अगर हो तो कोई इश्यू नहीं करता। अगर सिर्फ़ अमेज़न हो लाइक ब्लू शावर करता हूँ। यहाँ पर एक ब्रांड है यहाँ वाला। अगर इस तरह हो तो फिर आप नहीं जा सकते अमेज़न के ऊपर अमेज़न के साथ। यहाँ पर देखिए सिर्फ़ अमेज़न और 1 एफबीए सेलर हो। अगर सिर्फ़ अमेज़न और 1 एफबीए सेलर हो तो फिर आप नहीं जा सकते। ठीक है? यहाँ पर क्या है? क्या? एमपीएल में एमपीएल में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है क्योंकि वहाँ पर पीपीसी एक्सपर्टीज़ भी आपकी होनी चाहिए। लेकिन आप कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। आप छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। असल चीज़ तो एक्सपीरियंस होती है, आपको हो जाए ना, बाद में आपको बिज़नेस समझ में आ जाती है तो फिर आप कर सकते हैं। अ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स सर 300 दिरहम से कर सकते हैं बिल्कुल। छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट लें और पीपीसी पे इतना बड़ी ब्रांड ना लगाएँ, ब्रॉड के साथ जाएँ मेन कीवर्ड के ऊपर। मेन कीवर्ड के ऊपर ब्रॉड में जाएँ और आप पीपीसी कॉस्ट को कम करें, ठीक है? और ऑटो लगा दें, डेली बजट कम लगा दें। जो जिस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा कन्वर्जन होती है, उस कीवर्ड के ऊपर आप थोड़ा बेट लगा दें, बाकी कीवर्ड्स की कैम्पेन बंद कर दें। तो ती साढ़े 300 दिरहम से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लिस्टिंग के ऊपर 1 एफबीए और सिर्फ अमेज़न है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर ऐसे प्रोडक्ट हो लाइक मैं आपको बता दूँ लाइक जिस तरह की ये प्रोडक्ट हो गया या इस पे अमेज़न भी है और ये रीसेलर्स भी है। तो अमेज़न आपको बाय बॉक्स भी देता है और आपको अमेज़न कुछ कहता भी नहीं है। मतलब आपकी अकाउंट भी डिएक्टिवेट नहीं करता क्योंकि सिर्फ अमेज़न अगर सेल करता है तो आपकी लिस्टिंग पहले अनगेट होती है, फिर अनएक्टिव हो जाती है, फिर अमेज़न आपसे इनवॉइस माँगता है, अगर आपके इनवॉइस जेन्युइन नहीं होते तो फिर इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर देखो अमेज़न के साथ रीसेलर्स भी है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ये देखो इसी ब्रांड के साथ 8 एफबीए सेलर्स है। वेट 3 केजी से कम हो, सेज़नैलिटी ना हो, सीज़नल ना हो। लेकिन सीज़नल में भी अक्सर अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है, लेकिन उसकी सोर्सिंग पे जल्दी करनी होती है। ऐसा ना हो कि अगर क्रिसमस प्रोडक्ट्स हो और अब जनवरी में अच्छी सेल हो, तो दिसंबर में इसकी अच्छी सेल हो, उसकी सेल रैंक तो डाउन हो जाती है क्योंकि उसकी सेलिंग तो होती है। लेकिन आप जनवरी में सोर्स करें तो फिर नहीं होता वो लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप प्रोडक्ट्स हंट करते हैं कि मुझे किस तरह के ये बेचना चाहिए कि नहीं है। सीज़नल में भी सम टाइम अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन हो जाता है। प्रॉफ़िट मार्जिन हमेशा याद रखें कि 15 से 20% हो। अगर 15 से 20% प्रॉफ़िट मार्जिन होता है आपका, तो बाद में अगर प्राइस वॉर भी आ जाए या रिटर्न भी आ जाए, तो आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जब अमेज़न के ऊपर रिटर्न आता है कस्टमर की, तो फिर इसमें क्या होता है, वो अनफुलफिलमेंट में चली जाती है। अगर वो प्रोडक्ट अनयूज़ हो, अनटच हो तो अमेज़न आपकी इन्वेंटरी में ऐड कर देता है। लेकिन अगर वो कस्टमर ने यूज़ किया हो और फिर रिटर्न किया हो, तो इसके बाद वो अनफुलफिलमेंट में चली जाती है। वो आपका लॉस है। तो अगर 20% हो तो अगर 1-2 रिटर्न आ जाए 20-25 प्रोडक्ट में, तो फिर आपका प्रॉफ़िट कहीं नहीं जाता, प्रॉफ़िट आपका होता है। लेकिन मेक श्योर कि 15 से 20% प्रॉफ़िट मार्जिन हो। ये तो जनरल क्राइटेरिया। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बिल्कुल। हुँ।
यहाँ पर एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है। यहाँ पर आ जाए ए में 10% भी हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा हो 15 से ऊपर हो तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा है। या लेट्स सपोज इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 269। लेट्स सपोज आपकी एक प्रेप हो गया, यही प्रोडक्ट अगर आपको 180 पे मिला तो इसमें कितना मार्जिन है? 14। तो ये है, आप जा सकते हैं इसके साथ। अगर 190 तक भी मिल जाए आपको कास्ट प्राइस तो आप जा सकते हैं, लेकिन 190 से ऊपर ना हो। यहाँ पर देखो, आपसे अमेजोन फीस कितनी होती है? 39। रेफरल फीस कितना होता है? 39। जो रेफरल फीस, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा बाद में क्लासेस में। रेफरल फीस क्या है, यहाँ पर फुलफिलमेंट। देखो अमेजोन आपसे कितना कम चार्ज करता है, सिर्फ 10 दिरहम। और मेरे भाई, आपने कभी शिपमेंट किया हुआ है दुबई में? वहां पर जो आप शिपिंग कर फुलफिलमेंट करते हो कस्टमर को, 22 दिरहम कम से कम होती है, 20 दिरहम। यहाँ पर अमेजोन आपसे सिर्फ 10 दिरहम चार्ज करता है। और यहाँ पर स्टोरेज फीस कितना कम है। वहां पर अगर आप छोटा वेयर हाउस भी रखते हो तो कितना इसका ज्यादा एक्सपेंस होती है। लेकिन अमेजोन सिर्फ आपसे पर प्रोडक्ट 0.32 दिरहम चार्ज करते हैं। तो इस तरह के प्रॉफिट मार्जिन निकलता है एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर से। यार आप वहां पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक हाई डिमांड प्रोडक्ट बता दूं। या लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ। हम्म, वहां पर वॉलमार्ट वगैरह में भी बहुत अच्छे सस्ते मिल जाते हैं। अभी इसको देखें। वेट। ये प्रोडक्ट आपको कितने का मिलेगा मैक्सिमम? अगर आप होलसेल में मतलब आप वहां से लोकल सोर्सिंग उठाते हैं। नहीं नहीं, इतना तो नहीं है। ये मेरे ख्याल से 5 दिरहम में मिलता है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी उठाते हैं। लेकिन मैं लाइक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर और चीज, वो भी छोड़ दे। हाँ, हर कैटेगरी में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट ना हो जहाँ पर अमेजोन आपसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट मांगे। अभी देखो, व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल का भी अलग क्राइटेरिया होता है, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो। इसके ऊपर 30,000 कंपटीशन है। अभी इसके साथ आप नहीं जा सकते, लेकिन सब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप स्टार्ट ले सकते हैं। अभी इसको देखें, ये बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है। या मैं आपको दूसरा बताता हूँ, मे बी उसमें कंपटीशन भी कम हो। ओके ओके, अब देख लें। ये प्रोडक्ट देख लें। ये मॉप होल्डर, ये बिल्कुल न्यूज लिस्टिंग से। इसको देख लें। 200 प्लस सेल से उसकी 35 पे सेल कर रहा है यही प्रोडक्ट।